बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज सुबह सवेरे जैसा कि हर दिन श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर के श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं। आज भी श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए लगभग 6 बजे के 5-7 मिनट ऊपर कृपा करी और जो है सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए मंदिर जी में प्रवेश करते हुए आदरणीय महात्मा जनों को आशीर्वाद करते हुए भगत जनों को आशीर्वाद की कृपा फरमाते हुए श्री वेदी जी में प्रवेश किया। श्री परमहंसों के आगे सर्वप्रथम श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को नतमस्तक होते हुए माथा टेकते हुए, और आजकल कुछ समय से ये लीला देखने को आती है कि कुछ नित्य प्रति नया हमारे श्री गुरु महाराज जी कोई ना कोई दृश्य, कोई नज़ारा हमारे लिए बना देते हैं कि हमारी सुरती उसमें लग कर के बाकी सब जगह से हट जाती है। अब जब श्री गुरु महाराज जी सर्वप्रथम श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक होते माथा टेकते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, तो जयकारे का जय घोष होता है, जयकारा लगाया जाता है, पूरी संगत जयकारा लगाती है। जब महात्मा जी माइक में जयकारा बुलाते हैं तो सारी संगत जयकारा बोलती है। फिर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए भी फिर जयकारा लगाया जाता है, फिर सारी संगत जयकारा लगाती है। फिर श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए भी जयकारा लगाया जाता है। इसी प्रकार फिर चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के माथा टेकते हुए भी जयकारा लगता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए भी जय घोष होता है, जयकारा लगता है, और फिर उसके बाद जयकारा बोलते हुए श्री आरती पूजा की शुरुआत होती है। तो ये कितने ही जयकारे सुबह सवेरे सभी गुरुमुख प्रेमियों को लगाने का सुअवसर मिलता है। अभी श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर नज़ारों से ओत-प्रोत हो रहे हैं प्रेमी जन, गुरुमुख जन भरपूर हो रहे हैं नज़ारों से। जाने क्या ये अवसर है स्वर्णिम गुरुमुखों के लिए, जो हमारे श्री परमहंसों ने ये अवसर प्राप्त कराया है। बार बार शुक्राना हम अपने महाप्रभु का करें, श्री परमहंसों का करें। श्री आरती का गायन करते हुए सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर से श्री आरती के सुंदर शब्दों का उच्चारण करते हैं। दिल से एक खिंच पड़ती है परमहंसों के दर्शन करते हुए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए जो श्री आरती के शब्दों का उच्चारण
हमने कभी सोचा ही होगा, नहीं तो कुछ विचार करके देखें। आज जो श्री आरती पूजा का अवसर हमें मिले संध्या वेला में या कल सुबह में, तो महसूस करके देखें कि किस प्रकार के शब्द बोलते हैं हम, और थोड़ा जोर देकर और गले को थोड़ा सुरीला बनाते हुए श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हो रहे हों, और किस प्रकार के शब्दों का हम चयन करके अपने मुख से निकालते हैं, थोड़ा विचार करते हुए कि क्या इन शब्दों का मतलब है, क्या श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये श्री आरती पूजा का अवसर बनाया है, श्री आरती पूजा के शब्दों का चयन करके हमारे लिए ये वर्णन किया है कि हम रोज़ नित्य प्रति गाएं, सुबह को भी, संध्या वेले की भी, और सुबह और शाम की श्री आरती में जो शब्द हैं उनमें कुछ तब्दीलियां हैं और कुछ वही हूबहू हैं, लेकिन सभी शब्दों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। श्री आरती के पश्चात साष्टांग दंडवत गुरुमुख करते हैं, हुक्मनामा मिलता है, और अभी एक मर्यादित तरीके से श्री मंदिर जी में बिठाया जाता है। टाट पट्टियाँ बिछी हुई, बीच में कुछ गैप रखा हुआ ताकि प्रसाद वितरण करने वाले बीच में आराम से चल सकें, और इस प्रकार से फिर प्रसाद भी वितरण होता है। बिस्कुट का प्रसाद अलग से मिलता है, कड़ाह प्रसाद अलग से, हलवा कभी सूजी का कभी आटे का, और निकट दिनों में अलग अलग प्रकार के भी हलवे श्री गुरु महाराज जी की कृपा से प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे। तो सुबह सवेरे गर्मा गर्म इस प्रकार से सभी को हलवे का प्रसाद मिलना, श्री परमहंसों की छत्र छाया में बैठकर ये सुंदर सुंदर अवसर प्रदान जो नित्य प्रति करते हैं श्री गुरु महाराज जी, और फिर मौन जाप के लिए सभी गुरुमुख बैठ जाते हैं 5-7 मिनट के लिए, और मौन जाप के पश्चात आदरणीय महात्मा जी नित्य प्रति सत्संग किया करते हैं 10 मिनट के लिए। तो आज भी श्री हजूरी में सत्संग हुआ कि दुनिया में हर कोई तरक्की चाहता है, अपना जो भविष्य है वो इस प्रकार देखता है कि मैं आगे बढ़ता जाऊं। अगर कोई क्लर्क है तो ऑफिसर बनना चाहता है, ऑफिसर है तो वो और अपने से ऊंचा पद चाहता है, कोई गरीब है, निर्धन है कोई तो धनवान बनना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि मैं पीछे हो जाऊं, सब के सब आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो जो ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, ये भी एक पद है, ये एक ओहदा है कि अब हमें इससे आगे जाना चाहिए। हमारे लिए तभी लाभ सिद्ध होगा कि हम इस मनुष्य योनि से और आगे बढ़ने का हम प्रयत्न करें, प्रयास करें, इससे आगे बढ़ जाए। तो महापुरुष फरमाते हैं 184 जून में मानुष देह प्रधान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। ये 84 लाख योनियों में प्रधान ये मनुष्य योनि
ये मनुष्य जन्म सबसे ऊपर। लेकिन अगर इसमें तरक्की करनी है, मनुष्य जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो संतों महापुरुषों के नज़रिए से, उनकी जो सुंदर वाणियाँ हैं, जो हमें नित्य प्रति आगे बढ़ने का इशारा देती हैं कि अगर मनुष्य योनि में आकर के तरक्की करनी है, भगवान से मिलना है, मनुष्य योनि में आगे बढ़ने का मतलब यही है कि अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। क्योंकि ये जीवन, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मनुष्य योनि इसीलिए मिली है कि वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण हासिल हमें हो चुकी है, तो उनके मार्गदर्शन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, हमें रोज़ शिक्षित किया जाता है, रोज़ के रोज़ हमें सतर्क करते हैं, और हमें सतर्क रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जो इतना श्रेष्ठ नर तन है, 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, अगर संतों महापुरुषों की शरण मिल जाने पर भी भजन भक्ति नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, 5 नियमों की पालना नहीं करेंगे, तो फिर बिना भजन ये जीव 84 लाख योनियों में फिर से चला जाएगा, जिन 84 लाख योनियों को भोगते 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 इस मनुष्य योनि में आया है। तो कौन चाहता है कि वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाए? कोई बच्चा अगर 10वीं क्लास में पढ़ने वाला हो, उसे अगर पहली क्लास में बिठा दिया जाए तो कितनी शर्मिंदगी होती है, कितना दुखद ये अवसर लगता है उसके लिए, कितनी ग्लानि महसूस होती है। ऐसे ही अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इतना बड़ा पद मिल जाने के बाद 84 लाख योनियों में अगर जाना पड़ जाए तो कितना दुखद हो जाएगा कि मनुष्य जीवन को छोड़ करके 84 लाख योनियों में चले जाना। क्या कोई चाहेगा? लेकिन अगर भगवान का भजन सुमरन नहीं करेंगे तो फिर यही होना है। गलती करेंगे, लापरवाही करेंगे तो फिर यही होना है। तो महापुरुष तो हमें हर वक्त सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमारे लिए अगर तरक्की का रास्ता है, इस मनुष्य योनि के द्वारा आगे बढ़ने का अगर रास्ता है, तो वो यही है कि भगवान का भजन सुमरन करें। हम श्री परमहंसों के सेवक हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हम स्वयं पूरा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। रोज़ उनके श्री दर्शन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, श्री आरती पूजा करते हुए, भजन सुमरन करते हुए जो आशीर्वाद हम
नित्य प्रति प्राप्त करते हैं। घर बैठे ही हमारे लिए ये व्यवस्थाएं हैं। हमने अपने घरों में श्री परमहंसों को बिठा रखा है, विराजमान कर दिया है, और हाजिर नाजिर जानकर अगर हम उनके चरणों में नित्य शीश झुकाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गनीमत ये मौका गुरुमुख प्रेमियों को ही इस दुनिया में मिला हुआ है, और ऐसे अवसर को अपने हाथों से खाली नहीं जाने देना चाहिए। इस प्रकार सत्संग के पश्चात जो सुबह सवेरे भक्तानी जनों का भजन शुरू होता है, और भजन के साथ साथ ही प्रसाद वितरित होता है। भजन पूरा होने पर फिर श्री गुरु महाराज जी अपने चौकी वाले सिंहासन से नीचे कृपा फरमाते हैं। उतरते हुए फिर से श्री परमहंसों का माथा टेकते हुए जब प्रवेश करते हैं श्री वेदी में, श्री परमहंसों के आगे पहली पातशाही गुरु महाराज जी से माथा टेकना आरंभ करते हैं, और फिर उस तरफ भक्तानियों की तरफ जो आप जी की सिंहासन चौकी बनी हुई है, सिंहासन बना हुआ है चौकी पर, वहाँ विराजमान होते हैं। फिर आरती के पश्चात वहाँ से जब सिंहासन से उतरते हुए फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का माथा टेकते हुए प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए फिर वेदी के बीच में भक्तानियाँ और भक्तों के बीच में आकर खड़े होकर वेदी जी के अंदर से ही जहाँ माथा टेकने का सभी गुरुमुख प्रेमियों का जो पट्टी बनी हुई है, वहाँ बीच में खड़े होकर भाईजनों को, भक्तानियों को आशीर्वाद देते हुए जो आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे आज, तो जहाँ भक्तानियाँ जो भजन बोल रही थी, कि कुछ भजन ऐसा था कि श्री परमहंस अवतार सारे बोलो जय जयकार, तो कुछ तालियां बज रही थी। श्री गुरु महाराज जी फिर उन भजन बोलने वाली भक्तानियों की ओर देखकर कि थोड़ा अपने कर कमलों से बड़ी खुशी प्रसन्न करते हुए और थोड़े दोनों कर कमलों से ताली बजा दी और बड़े खुश प्रसन्नता से, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई और सभी झूमने लगे। बैठे बैठे ही अपने हाथों को ऊपर करके तालियां बजा रहे थे, और श्री गुरु महाराज जी फिर सबको आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए वेदी से बाहर कृपा करते हुए आशीर्वाद देते हुए आगे की ओर बाहर की ओर चले जा रहे थे। तो महात्मा जनों की साइड से आशीर्वाद देते हुए फिर भक्तों की साइड में आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी प्रसन्नचित्त होकर एक बार फिर से अपने कर कमलों से तालियां बजाने का इशारा किया, तो फिर से तालियों की गड़गड़ाहट तेज हो गई। सुबह सवेरे इस प्रकार नींद का त्याग करके, जैसे कि सुबह 6 बजे रोज नित्य प्रति श्री आरती हुआ करती है श्री मंदिर जी में, तो कोई 5 बजे उठकर तैयारी करता है, कोई 5:30 बजे उठकर तैयारी करता है, तभी श्री आरती में वक़्त पर पहुंच पाते हैं। कुछ देर से भी पहुंचते हैं, जब श्री आरती शुरू हो चुकी होती है। तो जहाँ जहाँ जैसे भी जगह मिलती है खड़े होकर
सब कोई ढूंढते हैं अपने सतगुरु की दर्शन करने के लिए एक जगह अपनी कि कहाँ खड़े होकर श्री दर्शन होंगे। जो सुबह सवेरे पहले से आकर के अपनी आगे आगे एक जगह जो निर्धारित होती है कि जहाँ बैठ कर के बड़े आसानी से दर्शन होते हैं, जो वहाँ आकर के सुबह सवेरे पहले बैठने का प्रयास करते हैं तो जाने 5 बजे उठते होंगे कि वहाँ पर आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा पहले आकर भी बैठना पड़े, तो वहाँ अपने प्रीतम की इंतज़ार में कि सतगुरु देव महाराज जी कृपा करेंगे तो हम आगे से आगे बैठ कर के दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे। पूरी आरती करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी के बड़े सुंदर सुखद दर्शनों का लाभ प्राप्त करेंगे। और वो लाभ प्राप्त करते हैं तो नींद का त्याग करना पड़ता है। नींद के साथ कुछ और भी त्याग करने पड़ते हैं। एक चीज़ का अगर त्याग करते हैं तो कुछ और चीज़ों का त्याग अपने आप हो जाता है। तो जो पीछे जिनको जगह मिलती है फिर पीछे से पीछे होते चले जाते हैं। आरती शुरू होने पर जो पहुंचते हैं उनको फिर जगह तलाश करनी पड़ती है, कभी इधर कभी उधर कि दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो जिनको फिर भी जगह मिल जाती है, कोई रेलिंग के जंगलों के पास बैठे होते हैं तो जंगलों के छोटे जो सुराख होते हैं 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 10 इंची वाला जो गैप होता है जंगलों के भीतर, भक्तों को तो जंगलों के फिर बीच में से ही जो जंगलों के साइड में बैठे होते हैं उसके अंदर से दर्शन करते रहते हैं, जिसको जहाँ जगह मिलती है। और एक जद्दोजहद देखी जाती है कि किस प्रकार से अपने अंदर तड़फ बनाए हुए अपने सतगुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए हर किसी के भीतर वो तड़फ देखी जा सकती है। और रोज ही ये दृश्य, ये नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा फरमाते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान होते हैं। कुछ छोटे बच्चे 5-4 साल के, 6 साल के, इतनी उम्र वाले कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाते हैं, लगा रहे थे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और साथ में ही जयकारा लगाया कि घट घट वासी भगवान की जय। देखो, छोटे बच्चों को भी इतना सुबह सवेरे उठ करके श्री आरती में पहुंचना अच्छा लगता होगा, तभी उठ पाते हैं, आ जाते हैं। कितने संस्कार हैं उनके सुंदर, कैसा जबरदस्त प्रारब्ध उनका है जो 4-5 साल की उम्र में ही ऐसा अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और अपने घर में जहाँ उनका गुरुमुखों के परिवार में जन्म होता है, हो रहा है, तो वहाँ बचपन से ही सिखाया जाता है, जयकारा लगाना सिखाया जाता है, श्री आरती पूजा करना सिखाया जाता है, जय सच्चिदानंद उच्चारण करना सिखाया जाता है। कितने वो सौभाग्यशाली बच्चे हैं। और हम भी तो उन्हीं रस्तों से चलकर ही आज अपनी इस उम्र के पड़ाव में अपने सतगुरुदेव महाराज जी के प्रेम में दीवाने बने हुए हैं। बचपन से जो कार्य, जो अभ्यास किया जाए वो उम्र के अंतिम पड़ाव में कितना लाभकारी सिद्ध होता है,
हम अगर महसूस कर रहे हैं तो हमें अंदाज़ा है, और जो अभी अभ्यास के दायरे में हैं, शुरुआत में हैं, वो अगर इस बात को अपने दिल में बिठाएं तो ये हमारे लिए जीवन का एक सुखद पहलू बन सकता है, बनेगा, कि आज का किया हुआ अभ्यास हर प्रकार का, चाहे जयकारा लगाने का हो, सुबह सवेरे उठकर अपने प्रीतम के दर्शन पाने का हो, श्री आरती का गायन करने का हो, सत्संग सुनने का हो, सत्संग सुनाने का हो, और सुबह सवेरे बैठने का ये प्रयास, मौन जाप, सुमरन दर्शन ध्यान, और इस प्रकार सुबह सवेरे उठकर ये किया हुआ अभ्यास पूरे दिन की दिनचर्या को रोशन करता है, प्रभावित करता है, रोशनी बिखेरता है। तो ये बचपन का जो सुबह सवेरा है, बचपन में जो इस प्रकार से अभ्यास करते हैं, शुरुआत करते हैं, लगन से सतगुरु के चरणों से अपना चित्त जोड़ते हैं बचपन से ही, तो फिर ये जीवन जो है पूरा, ये पूरे जीवन की दिनचर्या कितनी रोशन हो जाती है, रोशनी बिखेरता हुआ ये हमारा सतगुरु से जुड़ने का अभ्यास रंग लाता है, और अंतिम श्वास तक हमारी जीवनचर्या को रोशन करता हुआ हमारा परलोक भी रोशन करता है। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए, तभी नित्य प्रति अनाउंस होता है संगत के लिए कि सभी गुरुमुख प्रेमी बाहर श्री मंदिर जी के ट्रॉली खड़ी हुई है, ट्रॉली में बैठ जाएं, और जहां सेवा का कार्य चल रहा है वहां पर पहुँचें। और ये श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए सेवा का भंडार खोल रखा है कि सभी गुरुमुख बाहर से आए हुए, वहाँ रहने वाले, जो भी सेवा करना चाहता है वहाँ पहुँच कर के सेवा का लाभ उठाए। केवल हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही वो शुभ अवसर है। श्री गुरु महाराज जी ने इतनी रचना रचाई है कि आज हजारों की संख्या में काम करने वाले मजदूर, कारीगर, नौकरी पेशा जो श्री दरबार में लगे हुए हैं, और पूरा महीना, पूरा साल काम चलता ही रहता है और उनके परिवार पलते हैं। तो जितनी सेवा गुरुमुख प्रेमियों को हमें अवसर मिलता है, तो क्या वो कार्य उनसे नहीं कराए जा सकते? सब कुछ हो सकता है। आज के वक्त में हर चीज़ दिहाड़ी देकर कराई जा रही है, कराई जा सकती है। फिर भी गुरुमुख प्रेमियों के लिए अगर ये सेवा का अवसर प्राप्त होता है तो ये हमारे सतगुरुदेव महाराज जी का असीम उपकार है हम पर कि कोई ना कोई रचना रचाते हैं, सेवा का कार्य चलाते हैं। गुरुमुख प्रेमी वहाँ सेवा करने के लिए पहुँचते हैं। थोड़ी देर में श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँच करके गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हैं। लाइन लगा करके सबको प्रसाद खिलाते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, दर्शन देते हैं। और गुरुमुख प्रेमी थोड़ी देर सुबह सवेरे सेवा करके
फिर अगर नाश्ता करने लंगर पहुंचते हैं, तो ये कितना सुखद सुबह सवेरे अवसर प्राप्त होता है कि सुबह से श्री आरती भी हो गई और ये सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया, मौन सुमरन भी करने का अवसर प्राप्त हुआ, सत्संग भी हो गया, दर्शन भी हो गए। पांचों नियमों की पालना का एक अभ्यास जो है सुबह सवेरे ही करवा देते हैं। और फिर इसके बाद हर गुरमुख प्रेमी अपने आप से फिर इसका विस्तार करे, बढ़ोतरी करे। एक होमवर्क जो दिया गया है कि एक निश्चित सेवा हर किसी की लगी हुई है, किसी की नहीं लगी हुई है, दरबार में आए हुए हैं तो अपनी सेवा लगवा सकते हैं। एक शुरुआती सुबह सवेरे अवसर प्रदान कर दिया श्री गुरु महाराज जी ने। फिर इसको बढ़ाते हुए, इसका विस्तार करते हुए हर गुरुमुख प्रेमी सेवा का अवसर प्राप्त करे। जो टाइम टेबल है, नियम है कि नाश्ता करने के बाद अपनी अपनी सेवा में हर कोई चले जाते हैं। जो बाहर से संगत आती है, गुरुमुख प्रेमी आते हैं, कोई 2 महीने के लिए आता है, कोई 3 महीने के लिए आता है, या कोई 1 महीने के लिए भी आया है, या श्री दर्शन होते हैं। जब तक कोई आता है, श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो ऐसे प्रेमी आ जाते हैं, और श्री गुरु महाराज जी जब तक श्री प्रयाग धाम में रहते हैं तब तक सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। तो उनकी सेवा लगी होती है, तो सुबह सवेरे नाश्ता करके 8:30 बजे कहीं जाना होता है सेवा पे, कोई 9 बजे का समय होता है, फिर 1 बजे तक वो सेवा चलती है। फिर 3 बजे फिर से वो शुरू हो जाती है सेवा। तो खाना वाना खा के, लंगर करके, थोड़ा आराम करके फिर से 3 बजे शुरू हो जाते हैं। और कोई सेवा 5 बजे तक होती है, कोई 6 बजे तक होती है। लेकिन अभी श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में दर्शनों की जो बख्शिश करते हैं 5 बजे के लगभग, तो लगभग सभी गुरुमुख प्रेमी 4:30 बजे, 4:45 बजे अपनी सेवा से छुट्टी लेकर श्री दर्शनों के लिए आ सकते हैं। ये छूट होती है। कितनी तो सेवा देते हैं और कितनी उसके अंदर छूट दे देते हैं, लेकिन फिर भी सेवा का मेडल हर सेवादार के कंधे पे लगाया है कि ये सेवादार है। और जब जब भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, पहले दिन तो यही पूछते हैं कि आप श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हमें बहुत प्रसन्नता। केवल हमारा एक व्यक्तित्व ही ऐसा बन गया है कि हम श्री गुरु महाराज जी के साथ रहना चाहते हैं, नज़दीक रहना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, भजन अभ्यास करना चाहते हैं, श्री आरती पूजा करना चाहते हैं। तो उनका साथ भी मिलता है, दर्शन भी मिलते हैं, सेवा भी मिलती है, सत्संग भी मिलता है, भजन सुमरन करने का भी अवसर मिलता है। सारा कुछ हमारे लिए ये सहूलत श्री गुरु महाराज जी ने बनाई। और जो कुछ भी 1 महीने के लिए भी कोई सेवा करने के लिए आता है, अपना घर बार छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर, अपने मित्रों को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर जो आते हैं, तो ये भी बिल्कुल अच्छे से विचार हम करें कि फिर हमें उसके एवज में क्या मिल रहा है। वो मिल रहा है जो इस दुनिया के बड़े बड़े धनाढ़े लोगों को, अरबपतियों को, राजा महाराजाओं को जो सुख नहीं मिलता इस दुनिया में, वो सुख इस सेवकाई के पद में भरा हुआ है। इस सेवक के दर्जे में ही सारे सुख भरे हुए हैं दुनिया के। अगर ये समझ न होती तो गुरुमुख प्रेमी
1 महीने के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 2 महीने के लिए अपना घर बार बाल बच्चे छोड़ करके यूं सेवा की मांग लिए हुए, दर्शनों की मांग लिए हुए ना आते। उनको महसूस होता है कि सारे सुख इसी में भरे हुए हैं। कहने का भाव यही है कि भक्ति में ही सारे सुख हैं। और ये जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, इन्हीं को करने से, इनकी पालना करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति प्राप्त होना ही भक्तिवान कहलाता है। भक्ति का धन इकट्ठा होता है और इसी से लोक सुखी होता है, परलोक संवरता है। सारी दुनिया धन कमाने में लगी हुई होती है और प्रेमी गुरमुख सेवा में लगे होते हैं। जिनको सेवा और भक्ति के धन की अहमियत है, वह संसारिक धन को ठोकर मार के सेवा का धन प्राप्त करने के लिए त्याग करते हैं। अपने भीतर वैराग रखते हैं, संसार से उपरामता करते हैं, संसार से अपना दिल उपराम करके, संसार से सुरत हटा करके सतगुरु के चरणों में जोड़ देते हैं और ये सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन की यही सफलता है। और फिर अगर देखें कि 1 साल के अंदर अगर 2 महीने 3 महीने अगर संसार के कार्य न किए जाएंगे, हम अपने धन कमाने से अगर 2-3 महीने वंचित होकर के, संसार का धन छोड़ करके, त्याग करके अगर भक्ति का धन अर्जित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो ये भक्ति का धन भी तो जरूरत है ना। और असल में देखा जाए तो असली जरूरत ही यही है। मनुष्य जीवन की जो असली जरूरत है, मनुष्य जीवन का जो फर्ज है असली, वो यही है कि भजन बंदगी करना। फिर भी अगर एक जरिया बना करके संसार की धन दौलत कमाना कि शरीर का निर्वाह हो सके, वहाँ तक फिर भी छूट दी है महापुरुषों ने कि उतना ही ठीक है। लेकिन भजन भक्ति को भूल करके रात और दिन ये संसार के झूठे धंधों में ही लगे रहें, फिर असलियत से तो दूर हो गए। फिर मनुष्य जीवन की सफलता कैसे होगी? क्योंकि सफल होने वाला कार्य तो हमने किया ही नहीं। सफलता तो मालिक के नाम में है, भजन सुमरन में है। 5 नियम जो हमारे लिए निर्धारित किए हैं, उन 5 नियमों में सब सुख भरा हुआ है। अगर कोई पूछे, भाई तुम्हें एक तरफ 1 करोड़ रुपया रखा हुआ हो और एक तरफ सच्चा सुख रखा हुआ हो, ऐसा सुख कि फिर न तो शरीर के सुख की तलाश रहे, न आत्मा के सुख की तलाश रहे, यानी कोई कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो उसमें क्या पसंद करना चाहिए? जो समझदार होगा वो सच्चे सुख की ओर अपना हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि वो समझता है कि अगर करोड़ रुपया भी मिल जाए तो मुझे सुख तो ढूंढना ही पड़ेगा।
और हो सकता है करोड़ रुपए में सुख ना मिले, सुख को पाने के लिए करोड़ रुपया कम पड़ जाए। और यही हकीकत है, अगर करोड़ों से सुख मिलता होता तो सारे करोड़पति दुनिया के सुखी हो जाते, अरबपति तो महासुखी हो जाते, और उससे भी अधिक धनाढ़े जो हैं वो परम सुखी हो जाते। लेकिन ऐसा है तो नहीं। सुखी भगवान का सुमरन करने वाला इंसान है। इस दुनिया में अगर कोई सुखी है, फरमाते हैं ना कि कोई तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कोई ना कोई दुख लगा हुआ है हर किसी को दुनिया में, जो रुपया पैसा कमाने में लगे हुए हैं, रुपये पैसे में सुख मान कर चलते हैं, वो चाहे कितने सुखी हो जाएं, एक एक दुख ऐसा लगा हुआ है कि उनको सुख नसीब नहीं है। अगर दुनिया में कोई सुखी है तो वो संतों का दास, और हम संतों के दास हैं, संतों के सेवक हैं, परम संतों के श्री परमहंसों के हम अनुयायी हैं, हम गुरुमुख कहलाते हैं। हमें जितनी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने करके दी है, सुख एक पलड़े में सुख रख दिए हैं हमारे। ये 5 रतन, जो 5 नियम जो दरबार के हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, सुमरन, ध्यान, ये 5 रतन हैं। रतन, इनको अपनाने से भरपूर हम हो सकते हैं सुखों से। और जो 2 घंटे भजन सुमरन नित्य प्रति हम करें तो लोक और परलोक में हमारा बेड़ा पार, लोक और परलोक संवर जाएगा। तो इससे बढ़कर हमें और सुखों की तलाश दुनिया में करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। जो हम करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, जो हमारा मकसद था वो यही था कि भजन भक्ति करें प्रभु की। जो हमें सतगुरु मिल गए हैं, भक्ति का हमें जो ये अवसर प्रदान किया है, अपनी चरण शरण में बिठाया है, हमें गुरुमुख बनाया है, हम नित्य प्रति 5 नियमों की पालना करें, भजन सुमरन करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।